मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कद्र करो उन लोगों की जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं, क्योंकि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ़ देने वाले ज़्यादा होते हैं। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, ज़िंदगी को अगर खूबसूरत बनाना चाहते हो तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। ज़िंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह की रहमतें हमारे साथ चलती हैं, बस नज़र बदलने की देर होती है। खुशी कभी दूर नहीं होती, बस दिल में शुक्र और ज़बान पर नरमी रखो और देखो कैसे हर दिन आसानियों से भर जाता है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा नफ्स है, जिसे तुम अपने जिस्म में छुपाए फिरते हो। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, जब सब तुझसे दूर हो जाएं तो मुझे याद करना, मैं कभी दूर नहीं होता। तू थक जाए, रो ले, बस एक बार सच्चे दिल से पुकार, मैं तेरे करीब हूँ, मैं दुआ भी सुनता हूँ और आंसू भी देखता हूँ और तेरे लिए बेहतरीन का इंतज़ाम भी करता हूँ। जो चीज़ तुम्हें अल्लाह के सामने सजदा करने पर मजबूर करती है, वह दरअसल अल्लाह का तोहफ़ा है। वह दुआएं, वह ख्वाहिशें जिनके लिए तुम हाथ उठाते हो, दरअसल उसकी तरफ से इशारा है कि तुम मांगते रहो और वह देता रहेगा। जब तुम यकीन और मोहब्बत से मांगोगे तो तुम अपने रब को नज़दीक पाओगे। माँ अपने बच्चे की एक सिसकी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो सोचो वह अल्लाह जो तुमसे 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, कैसे तुम्हारी परेशानियों को नज़रअंदाज कर सकता है। दरख्त चाहे कितना ही ऊंचा और मजबूत हो, अगर उसका ताल्लुक़ मिट्टी से ख़त्म हो जाए तो वह मर जाएगा, गिर जाएगा। उसी तरह अगर इंसान आजिज़ी छोड़ दे, जिद और अनापरस्ती करने लगे, तो उसकी बुलंदियां ख़त्म हो जाती हैं। वह लम्हे बहुत खूबसूरत होते हैं जब हम अपने सारे दुख और दर्द अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं और लगता है कि किसी ने हमें यूं थाम लिया है जैसे हम कभी गिरे ही नहीं थे। तौबा का वक्त कभी मत टालना। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, न सांस का न वक्त का। हम नहीं जानते कि हम कब तक ज़िंदा रहेंगे, इसलिए हर वक्त तौबा करते रहना चाहिए और अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते रहना चाहिए। सच्चा मोमिन कौन है? मोमिन वह नहीं जो सिर्फ़ अपनी फ़िक्र करे, बल्कि सच्चा मोमिन वह है जो अपने भाई का दर्द महसूस करे और उसकी मदद करे, उसे संभाले और हर हाल में उसके साथ खड़ा रहे। ईमान तब मुकम्मल होता है जब हम दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। या अल्लाह, हर उस शख्स को सुकून अता फरमा जो अपनी हालत किसी को बताने से कतराता है। ऐ मेरे परवरदिगार, तू हर उस इंसान के रूह के अंदर की अजियतों को जानता है। ऐ मेरे परवरदिगार, हर बेसुकून दिल को सुकून अता फरमा और अपनी ख़ास रहमतों से नवाज दे। नमाज छोड़ देना दिल की मौत की अलामत है। जो शख्स नमाज तर्क करता है, दरअसल वह अपने रब से नाता तोड़ लेता है। बेशक नमाज वह रिश्ता है जो बंदे को खालिक से जोड़े रखता है। अपने खालिक से रिश्ता मत तोड़ो, वरना तुम दुनिया व आखिरत में अकेले रह जाओगे। जिस रब ने तुम्हारा दिल बनाया है, वह तुम्हारे दर्द से भी बेखबर नहीं है। जो तड़प तुम्हें सजदे तक लाई है, वह जाया नहीं की जाएगी। अल्लाह वही अता करेगा जो तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा और जिस चीज़ से नुकसान होगा उससे बचाएगा। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, सबसे ज़्यादा दुख उस वक्त होता है जब तुम किसी के लिए सब कुछ बन जाओ
اور وہ تمہیں کچھ بھی نہ سمجھے، کیونکہ دنیا کو وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور مطلب کے لیے ساتھ دیتے ہیں۔ دنیا کی عدالت میں جھوٹ سفارش اور طاقت شاید انسان کو بچا لے، مگر اللہ کی عدالت میں صرف سچ نیت اور عمل کام آئے گا۔ وہاں نہ وکیل ہوگا اور نہ جھوٹ چلے گا۔ موت سب کو یاد ہے، لیکن گناہ چھوڑنے کا حوصلہ کسی میں نہیں۔ قبر کی اندھیری سب کو معلوم ہے، لیکن ایمان کا چراغ جلانا کسی کو نہیں آتا۔ آپ کو مشکلات سے لڑنے کا ہنر آنا چاہیے۔ لوگ بے شک آپ کو برباد کرنے پر تلے ہوں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے بچاؤ کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس وقت تک آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے جب تک رب کا حکم نہ ہو۔ وقت سے پہلے کامیابی صرف کہانیوں میں ملتی ہے، حقیقت میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ہر چیز کو ایک وقت کے ساتھ عطا کرتا ہے، بس صبر، یقین اور محنت کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ دوسروں پر مہربان ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ مسکرانا سیکھو، کیونکہ وہی لوگ سب سے پہلے تمہارے اخلاق کے اصل حقدار ہیں۔ تہجد صرف نفل نماز نہیں ہے، بلکہ اللہ سے محبت کا خاموش اظہار ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور تمہارا رب تمہیں پکار رہا ہوتا ہے۔ وقت اور پیار دونوں دنیا میں خاص ہوتے ہیں۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ آپ کا کردار اللہ کے یہاں بہترین ہونا چاہیے۔ اسی کے یہاں مقام بلند ہونا چاہیے۔ جسے وہ اٹھائے دنیا اسے گرا نہیں سکتی، اور جسے وہ گرائے دنیا اسے اٹھا نہیں سکتی۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی بھوک خواہشات کی بھوک ہے۔ یہ پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں شکر کے بجائے ناشکری کے خوراک ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کے لوگ نماز فجر کی اہمیت و فضیلت جان لیں تو وہ رات کو اس خوف سے سو ہی نہیں سکیں گے کہ کہیں نیند کی وجہ سے ان کی فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ انسان ہر چیز کے بغیر جی سکتا ہے، مگر اللہ کے مدد کے بغیر نہیں۔ کبھی کبھی جن چیزوں کا نہ ملنا ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے، دراصل یہی کامیابی ہوتی ہے۔ جو تکلیف ہمیں اللہ کی طرف مائل کر دے وہ دراصل نعمت ہوتی ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت بس جائے تو دنیا کی ہر چیز بے قیمت لگنے لگتی ہے، چاہے وہ خواہش ہو، محبت ہو یا کوئی ضرورت۔ قبر کی مٹی نرم لگتی ہے، مگر گنہگار کے لیے انگاروں سے بدتر ہوتی ہے۔ آج اگر توبہ نہ کی تو کل تنہائی میں عذاب ہمارا منتظر ہوگا۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ دنیا کے رشتے کبھی بھی بدل سکتے ہیں، کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ وہ ذات ہے، نہ وہ کبھی چھوڑتا ہے اور نہ ہی بدلتا ہے۔ جس رب نے تمہارا دل بنایا ہے اور جو ہر وقت تمہارے دل میں موجود رہتا ہے، وہ تمہارے دل کی کیفیت سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو تڑپ تمہیں سجدوں تک لے آئی ہے، کیا وہ تڑپ بے اثر کی جا سکتی ہے؟ جو چیز تمہارے نصیب میں بہتر ہے وہی تمہیں ملے گا۔ اللہ کا ذکر ایک دیوار ہے بندے اور جہنم کے مابین۔ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ حرام تعلق روح کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر دیتا ہے۔ دعاؤں میں اثر نہیں رہتا، قرآن دل میں نہیں اترتا اور آنکھیں بصارت کھو دیتی ہیں۔
क्योंकि गुनाह के साथ सुकून जमा नहीं रहता। पाक रहना मुश्किल है मगर मुमकिन है, और जो अल्लाह के लिए ख़ुद को रोक रखे हैं, अल्लाह ऐसे उसे इज़्ज़त देता है जो किसी ताल्लुक़ से नहीं मिल सकती। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं और किसी के पास खाने के लिए वक्त नहीं है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है और कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। अपनी नीयत को बेहतर बना लो, अल्लाह तुम्हारा हाल बेहतर कर देगा। और दूसरों के लिए भलाई की तमन्ना करो तो तुम्हारे पास भलाई वहाँ से आएगी जहाँ से तुम्हें गुमान भी ना होगा। अल्लाह तुम्हारी चाहतों और दुआओं से खूब वाकिफ़ है। वह तुम्हें अपने करीब करना चाहता है, इसीलिए आजमाइश भेजता है। मगर याद रखो, वही है जो तुम्हारी दुआओं को पूरा करेगा और तुम्हारी चाहतों को सुन लेगा। आजमाइश किस्मत तो अल्लाह ने लिखी है, फिर वह गलत हो ही नहीं सकती। हमें सिर्फ रब पर यकीन रखना है और किस्मत को कभी बुरा नहीं कहना। देखना कि तुम्हारा यही यकीन बहुत जल्द खुशखबरी लाएगा और अल्लाह तुम्हारे हर दुआ पर कुन फरमा देगा इंशाअल्लाह। मर्द की खूबसूरती जवानी में सजदा करने में है और औरत की खूबसूरती जवानी में पर्दा करने से है। सबसे मुश्किल काम किसी को यह यकीन दिलाना है कि आप उसके साथ कितने मुखलिस हैं। मेहनत का फल और मुसीबत का हल और आने वाला कल सब अल्लाह के हाथ में होता है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म हो जाता है वहाँ से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं। नंबर 1, अपने इल्म को ज़्यादा समझना। नंबर 2, अपने गुनाहों को भूल जाना। और नंबर 3, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। बुज़दिल आदमी से कभी मशवरा न करना, क्योंकि बुज़दिल तुम्हें कभी बहादुरी का सबक नहीं दे सकता है। ज़िंदगी बर्फ़ के मानिंद है, इसे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजार लो, वरना पिघल तो रही है, ख़त्म भी हो जाएगी। जिसका यकीन अर्श वाले पर हो, वह फ़र्श वालों की बातों को दिल पर नहीं लेते। हमेशा उस इंसान के करीब रहो जो तुम्हें खुश रखे, लेकिन उस इंसान के और भी करीब रहो जो तुम्हारे बग़ैर खुश ना हो। ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो 2 चीज़ों की गिनती करना छोड़ दो। नंबर 1 कि अपने दुखों की, नंबर 2 दूसरों के सुखों की। दूसरों की खुशियों का ज़रिया ज़रूर बने, मगर अपनी खुशियाँ जहाँ तक हो सके राज रखें, क्योंकि नज़र बद हक है और वह पलट कर ज़रूर आती है। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो और गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। रास्ता एक ही था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र गए और फ़िरौन डूब गया। यकीन रास्ते पर नहीं, अल्लाह पर करो तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। 3 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बना देती हैं, ठंडा दिमाग, मीठी ज़बान और नर्म दिल। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ही ख़त्म करवाता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। इंसान के 3 वफ़ादार दोस्त होते हैं, जिंदा बाप, बूढ़ी माँ और महफूज की हुई रकम। किसी की ज़िंदगी में खुशियों का रंग भरने के लिए
آپ کا ذہین، امیر اور خوبصورت ہونا نہیں، بلکہ احساس رکھنے والا دل ہونا چاہیے۔ زندگی نے دو چیزیں ضرور سکھا دی، ایک خود میں خوش رہنا اور دوسری اپنے خدا کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا۔ شریف لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، انہیں خوب علم ہوتا ہے کہ کس کس نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے، بس ان میں صبر کی خوبی ہوتی ہے۔ میدان کوئی بھی ہو، بے خوف ہو کر لڑو، کیونکہ موت وقت سے پہلے نہیں آتی ہے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ ایک اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو ملکہ کی طرح رکھے، اور ایک اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو بادشاہ سمجھے۔